एक संत हुए हैं। संत का नाम है हेमचंद्राचार्य, आचार्य हेमचंद्र। क्या नाम? आचार्य हेमचंद्र। आज बहुत जरूरी है ये बोलना। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कृष्णगिरी बड़े श्रद्धा से आ जाते हो, मन में दुनिया भर का स्वार्थ लालच सब लेके पहुंच जाते हो। आपके सभी कामना पूर्ण हो ये मैं भी चाहता हूँ। वो कामना पूर्ण होते होते कहीं नरक की गर्द में न गिर जाओ। आप कामना को भी पूरी करो न, स्वच्छ जगह पर अपने जीवन को मोक्ष तक ले जाओ, ये भी चिंतन करना मेरे लिए जरूरी है। बच्चा मट्टी खाता है, उसको मट्टी बहुत पसंद है, तो माँ को आके बोले मम्मी मट्टी दे दो, मेरे को खाना बहुत मजा आता है। तो माँ ले बेटा खा, बढ़िया है मट्टी खा ले, पेट में कीड़े पड़ेंगे, कोई बात नहीं, तुझे पसंद है इसलिए मैं दे देती हूँ। कोई माँ देगी? नहीं देगी। थप्पड़ लगा के मट्टी हाथ से फेंकवाएगी क्या देगी? तो आप में कितने लोग मट्टी मांगने आते हो और वो मांगा हुआ मिलेगा तो आपको क्या कीड़ा पड़ेगा ये भी मुझे मालूम है, इसलिए वो मट्टी हाथ से निकालना भी जरूरी है। मैं क्या मांग रहा हूं ये भी उसको पता नहीं है कि ये मिट्टी है। बच्चे को समझ है क्या मिट्टी खाएं तो क्या होगा? नहीं है गुरुदेव। देखो हेमचंद्राचार्य ने सोचा मैं सरस्वती की साधना करूंगा, माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी तो दर्शन देगी, मुझे आशीर्वाद देगी, तो मैं बड़ा विद्वान बनूंगा। उस विद्वता से मैं धरती में बहुत सारे आध्यात्मिक श्लोक मंत्र स्तुति की रचना करूंगा ताकि भविष्य में मानव कल्याण के लिए वो काम आए। देखो कोई भी कुछ बोलता हो उस बात में तत्व होना, तो उस बात के तत्व को उसका ज्ञान ही निर्धारित करता है। ज्ञान की देवी सरस्वती की साधना करने के लिए जब वो पाटन में थे तो अचानक उन्होंने कहा, उस समय में कश्मीर, देखो आज भी कश्मीरी पंडित शारदीय पंडित कहे जाते हैं क्योंकि सभी शक्तिपीठों में सरस्वती का पीठ कश्मीर में होता था। आज तो उसको मुसलमानों ने ध्वंस कर दिया, वहां खाली एक खंडर खड़ा है। इसीलिए भी हमको जरूरत है कि हम हमारी कामनाएं हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए जितना घूमते हैं, हमारे धर्म की रक्षा के लिए भी हमको इतना ही ध्यान देना चाहिए। आज किसी राजा महाराजा के महल आप दिखा नहीं सकते हो। विक्रम राजा का महल दिखाओ, दिखाओ विक्रम राजा का महल। लेकिन विक्रम जिस मंदिर में जाके दर्शन करता था अवंतिका उज्जैन में, वो हरसद्दी माँ का मंदिर आज भी है क्योंकि व्यक्ति को मालूम है मेरा घर सिर्फ मेरे लिए है, प्रभु का घर अनंतों युगों तक लोगों का कल्याण करने के लिए है। जो ईश्वर के घर की सुरक्षा का और ईश्वर के धर्म की सुरक्षा का चिंता जो करेगा वो मनुष्य अपने स्वजीवन का कल्याण कर लेगा। आप में किसी को धर्म की चिंता है क्या? देखो बोलो है क्या? कितनी चिंता है धर्म की? हाँ, पत्नी के लिए समय देते हो क्या? जितने शादीशुदा हो पति के लिए समय देते हो? हाँ, बच्चे के लिए देते हो? घर सफाई वगैरह के लिए देते हो? हाँ, जो पूजा पाठ करो उसको धर्म मत बोलो, आपका स्वार्थ है कि ये करूं तो फायदा होगा। धर्म रक्षा के लिए कितना समय देते हो? हाथ उठाओ। मुसलमान धर्म रक्षा के लिए समय देता है, मुसलमान धर्म रक्षा के लिए समय देता है। मस्जिद में भी उसको पिस्तौल चलाने के अभ्यास सिखाए जाते हैं। हमारे बच्चों को कोई राम और ईश्वर कृष्ण का स्तोत्र तक ढंग से बोलने नहीं आता है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे कलेक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, एक अच्छा इंसान बन जाएं। हम में चिंता नहीं है मेरा बच्चा। दुनिया भर के सभी स्वार्थ हम में भरे पड़े हैं। हमारे बच्चों को क्या करने स्कूल भेजते हैं भाई? धर्म सिखाने भेज रहे हैं क्या? बोलो। नहीं गुरुदेव। क्या सिखाने भेज रहे हैं? हाँ? नई पढ़ी हुई माँ अपने पढ़ते बेटे के पास बैठ के जबरदस्ती उसको पढ़ाने लगती है। ये सोचती नहीं है कि एक दिन मैं भी कब्र में जाऊंगी ना, ये भी जाएगा
तो ये मानव शरीर से करना क्या चाहिए ये विवेक आ जाए हमें। सत्य वचन गुरुदेव। आता है हेमचंद्राचार्य समस्त समाज के लोगों को बुला के कहते हैं, देखो भाई मैं कश्मीर जाना चाहता हूं, कोई फ्लाइट तो है नहीं, मैं हजारों साल पुरानी बात कह रहा हूं, कोई फ्लाइट तो है नहीं, कोई कार तो है नहीं, कोई गाड़ी तो है नहीं कि पहुंच जाएं, और पाटन गुजरात से कश्मीर पैदल जाना हो तो मेरे ख्याल से पहुंच भी सके और हिमालय के उस बर्फीली पहाड़ियों के ठंड में मर भी जाएं चलते चलते। तो पहले ही उन्होंने समाज के लोगों को बुला लिया, प्रणाम करके कहा कि मैं जा रहा हूं, शायद वापस लौटूं या ना लौटूं, मेरी इच्छा है कि सरस्वती का दर्शन करके विद्वान बनूं, विद्वान बनूंगा तो धरती के लिए सर्वोत्तम कृतियों को बना के उपहार के रूप में प्रस्तुत करूंगा, अगर नहीं बनूंगा तो आज ही आप सबको मैं अलविदा कहता हूं। पाटन से निकल गए। कहां से? पाटन। कहां जाना है? कश्मीर। कश्मीर। कितने किलोमीटर में है कश्मीर? 10 किलोमीटर के 20 किलोमीटर? हाँ, 4 से 5 और निकल गए। रावण के रिश्तेदार खर्व और दूषण, ये और पुरानी बात कह रहा हूं, त्रेता युग की। रावण के रिश्तेदार खर्व और दूषण दोनों ने सोचा कि विजेता बनना है हमको। क्या बनना है? विजेता बनना है। विजेता बनने के लिए हमारे पास अगर शंकर जी का दिया हुआ चंद्रहास खड्ग हो, क्या हो? चंद्रहास खड्ग। चंद्रहास खड्ग होगा तो वो खड्ग जिसके पास होते हैं वो निश्चित विजेता होता है, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। इसलिए वो दोनों जंगल में आके साधना करने लगे। इस साधना का नियम था 65,000 वर्ष तक साधना करना। कितने वर्ष तक? 65,000। सोचो, राक्षसों में एक चीज हम पकड़ने जैसी है। हिरण्यकश्यप को देखो, हिरण्याक्ष को देखो, बड़े बड़े राक्षसों ने, इतने बड़े राक्षस दुर्गुणी है, लेकिन बैठ के तप करने में अपने आप को झोंक दिए। इससे क्या मालूम पड़ता है? आप आज किसी स्थिति में भी हो, बैठ के अगर बराबर प्रभु को रिझाने में लग जाओगे तो दुष्टों को, राक्षसों को भी वरदान मिल गया तो हमको मिलने में कौन सी देरी है भाई? सत्य वचन।